अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमोडिटीज़ वर्सेस करेंसी पेयर्स। अच्छा जी, बहुत सारे जो लोग जिन्होंने न्यू न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो उनको नहीं पता होता कि भाई कमोडिटीज़ में क्या डिफरेंस है और करेंसी पेयर्स में क्या डिफरेंस है। वो समझते हैं कि फॉरेक्स के अंदर जो है ना सिर्फ ट्रेडिंग, ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग तो सिर्फ होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इसके अंदर सेक्टर्स भी बने हुए हैं। तो मेनली हम जो है ना कमोडिटीज़ के बारे में बात करेंगे आज, और करेंसी पेयर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, पहले समझ लें कि कमोडिटीज़ होती क्या है। कमोडिटीज़ वो फिज़िकल गुड्स होते हैं जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जैसे बिटकॉइन है मिसाल के तौर पे। तो बिटकॉइन की कोई बैकिंग नहीं है। बैकिंग से मतलब ये है कि इट्स जस्ट अ ऑनलाइन टोकन, ये समझ रहे हैं आप। फिज़िकल कोई बिटकॉइन की ना वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे जब आपकी कंट्री नोट्स प्रिंट करती है तो कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व होता है, जिसकी बुनियाद पे जो है ना वो जो है ना नोट्स जो होते हैं उसको प्रिंट करती है। वैसे ही आपकी जो कमोडिटीज़ होती हैं वो जैसे कि मिसाल के तौर पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और इस तरह के जो है ना मेटल्स जो होते हैं वो मेनली कमोडिटीज़ होती हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये तो आपकी मेटल में जो कमोडिटीज़ होती हैं ना, यानी मेटल की चीज़ें होती हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह प्लेटिनम इस तरह की चीज़ें, ये कमोडिटी में आती है। इसके अलावा आपके पास एनर्जी कमोडिटी भी होती है। एनर्जी कमोडिटी में क्या ट्रेड होता है? क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, ब्रेंट ऑयल होता है, या नेचुरल गैस जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ट्रेड होती हैं। इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर कमोडिटी भी होती है, वो बहुत कम ट्रेड होती हैं, लेकिन वीट है, कॉर्न है, कॉफ़ी है, शुगर, कॉटन वगैरह और इस तरह की जो है ना चीज़ें मेनली कमोडिटीज़ में ट्रेड हो रही होती हैं। लेकिन कमोडिटी में जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड या मोस्ट वॉलेटाइल पेयर्स हैं वो है गोल्ड और सिल्वर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो फिजिकल गुड्स होते हैं ना, यानी दुनिया में जो गुड्स की सूरत में चीज़ें मौजूद हैं, ये वो चीज़ होती है, उस पर ट्रेडिंग हो रही होती है। और जो हमारे पास करेंसी पेयर्स होते हैं वो भी दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन वो करेंसी ही होती है। यानी कि आपकी जो नॉर्मल आप नोट्स यूज़ करते हैं, कोई बंदा अगर क्या कहते हैं ब्रिटेन में रहता है तो वो पाउंड यूज़ करता है, कोई बंदा अमेरिका में रहता है तो वो डॉलर्स यूज़ करता है, कोई बंदा पाकिस्तान में तो वो रुपीज़ यूज़ करता है। इसी तरीके से कोई बंदा बांग्लादेश में तो वो टका यूज़ करता है। तो इस तरह से जो है ना वो करेंसी बेस्ड ट्रेडिंग ही होती है। मिसाल के तौर पे अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूरो, यूएसडी। इसमें यूरो जो है ना वो बेस करेंसी है, यूएसडी कोड करेंसी है। बेस करेंसी और कोड करेंसी में क्या फ़र्क है? बेस करेंसी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे एक अमाउंट दिख रही है, वो क्या दिख रहा है आपको? 1.18141। अभी आप लास्ट की 3 डिजिट्स को जो है ना वो ना देखें, बस ये आप ये देख लें 1.18। यानी कि आपको यूरो परचेज करने के लिए जो है ना आपको इतने डॉलर्स देने पड़ेंगे। यूरो बेस बेस है, यूएसडी जो है ना कोट प्राइस है, यानी कि यूरो की वैल्यू डॉलर्स से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे फ़िलहाल पाकिस्तान में डॉलर की जो रेट है ना वो $1 280 का मिलता है। ठीक है ना, यानी कि आप 280 दें जाके करेंसी एक्सचेंज में तो आपको $1 दे देगा वो। वैसे ही अगर आपको $1 परचेज करना है ना, सॉरी आपको $1 परचेज करना है ना, तो आपको जाके $1.18 देने पड़ेंगे। यानी कि $1 परचेज करने के लिए आपको $1.18 देने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, €1 इक्वल्स टू $1.18। सिंपल। तो ये बेस प्राइस होती है आपकी, ये कोड प्राइस होती है। कोड प्राइस यहाँ पे जब भी प्राइस लिखी हुई आए ना, और जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड वाला जो भी लिखा हुआ हो, यहाँ पे JPY लिखा हो सकता है, यहाँ पे GBP लिखा हो सकता है, तो वो समझ जाएं कि ये वाली अमाउंट देनी पड़ेगी सामने वाली अमाउंट की, पहली वाली अमाउंट की एक करेंसी परचेज करने के लिए, यानी एक जो स्टैंडर्ड करेंसी होती है। तो वैसे ही $1 अगर आपने परचेज करना है ना किसी अमेरिकन को, तो वो $1 से ज़्यादा पे करेगा $1 परचेज करने के लिए। तो ये करेंसी बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जो हम करेंसी के डिफरेंस पे या करेंसी के रेट के ऊपर जो है ना ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। कमोडिटीज़ में क्या होता है? गोल्ड है, सिल्वर है, XAU USD मैं आपको दिखा देता हूँ। XAU USD, ठीक है ना। अब यहाँ पे गोल्ड बेस है और डॉलर यहाँ पे कोट है आपका।
जब आपको 1 ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड लेना होगा, 1 ट्राई आउंस गोल्ड होता है 31 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि जो सोने के जो बिस्किट आते हैं ना नॉर्मली आपके पास, वो 31.10 ग्राम्स के होते हैं। 31.10 ग्राम का मतलब है कि 1 ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड, 1 ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड। तो अभी आप देखिए क्या प्राइस चल रही है यहाँ पे, 4,964, 4,964। यानी अगर आपने एक सोने का बिस्किट परचेस करना है ना अभी आपने, जिसका वेट जो है 31.10 ग्राम्स होगा, यानी 1 ट्राई आउंस जो है ना उसका वेट होगा, तो वो आपको इतने का पड़ेगा। वैसे ही हमारी यूरो यूएसडी वाली एग्जांपल की तरह आपको समझ में आ गई होगी, जैसे कि आपको 1 यूरो परचेज करने के लिए $1.18 देने पड़ेंगे ताकि आपको $1, 1 यूरो मिल जाए। वैसे ही आपने अगर 1 ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड, या फिर आसान अल्फाज में 31.10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड परचेज करना है, तो आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी। वैसे ही जब लास्ट टाइम गोल्ड यहाँ पे 5,600 पे था, अगर आप उस टाइम पे या उसके एक दिन पहले या बाद में गोल्ड लेने जाते, तो फिर आपको वो इस रेट पे पड़ता है, यानी 5,514। फिर मार्केट फेयर और बाकी वो चीज़ें अलग होती हैं कि इसमें थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस होता है, लेकिन आपको मोस्ट प्रॉब्ली इसी अमाउंट पर जो है ना 1 ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड मिलता, 31.10 ग्राम्स। वैसे ही अगर आप पीछे आ जाएं और आप 2025 अक्टूबर को देखें, तो यहाँ पे गोल्ड था 38,924। यानी जब आप 31.10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड परचेज करते तो आपको 3,900 को पड़ता उस टाइम पर। और अभी क्या पड़ रहा है आपको फ़िलहाल, फ़िलहाल आपको पड़ रहा है ये तकरीबन 4,950 रुपये या $50, $4,950 का पड़ रहा है। तो जनरली बस इतना सा फ़र्क होता है कि आपके पास गोल्ड, सिल्वर या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये डॉलर्स के अगेंस्ट ट्रेड हो रही होती हैं, क्योंकि डॉलर अभी आपकी मोस्ट पावरफुल करेंसी है वर्ल्ड वाइड। आप किस जहन में सवाल आ सकता है कि यूरो क्यों नहीं है, क्योंकि यूरो को परचेस करने के लिए डॉलर को 1.18 वो देने पड़ते हैं, डॉलर्स देने पड़ते हैं 1 यूरो परचेस करने के लिए। लेकिन वो एक जो है ना करेंसी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है। और एक ग्लोबली जो ज़्यादातर चीज़ों को होल्ड करता है, डिसीजन मेकिंग में जो काम आता है वो डॉलर्स हैं, ये वो अमेरिका है, वो अमेरिका चीज़ों को लेके चलता है पूरी दुनिया भर में। तो इसलिए जो है ना मोस्टली पेयर जो है ना आपके वो डॉलर्स के अगेंस्ट ट्रेड हो रहे होते हैं। इसलिए मार्केट में आपको जितने अच्छे पेयर्स मिलेंगे वो सब के सब डॉलर्स के अगेंस्ट ट्रेड हो रहे होंगे। जैसे कि अगर आपने ट्रेड करना है जीबीपी, जेपीवाई, उसमें भी अच्छा वॉल्यूम होता है क्योंकि ब्रिटेन और जो है ना जैपनीज येन अच्छा मूव करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिसमें कोई वॉलेटिलिटी होती ही नहीं है, यानी आप उसकी 1 मिनट कैंडल उठा के देखेंगे ना तो उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होती है, बहुत ही मन मर के चल रहे होते हैं। तो आपने अगर कोई भी अच्छा वोलेटाइल पेयर ट्रेड करना है तो वो डॉलर्स के अगेंस्ट ही होता है। अच्छा, अब थोड़े से बिगनर्स के लिए बता देता हूँ, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये चीज़। अगर कोई भी बिगनर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो 98%, 95%, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल जो है ना वो गोल्ड को देख के ट्रेड करना शुरू करते हैं। उनको हर जगह से पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि भाई गोल्ड ट्रेड करना है आपने और गैम्बलिंग करनी है आपने, $100 डालना है अकाउंट के अंदर, $100 को या तो 1,000 कर लो या फिर $100 को -0 में ले, -10 में ले आओ। इतना ज़्यादा जो है ना गैम्बलिंग की इनको आदत हो जाती है। तो कोई भी बिगनर अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, अगर वो अभी इस बात को समझ ले अच्छी तरीके से कि आपने जब ट्रेडिंग करनी है ना स्टार्ट, तो आपने यूरो यूएसडी से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये भी करेंसी पेयर्स में मोस्ट वॉलेटाइल पेयर है। यानी कि अगर आपको तेज़ पेयर में ट्रेड करना है ना तो इसमें आप कर लें, वरना जो है ना इसके अलावा भी यूएसडी कैड है, यूएसडी कैड में भी फिर मूवमेंट होती है। कैड आई थिंक जेपीवाई है, कैड जेपीवाई। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप इस तरह के पेयर्स को देखें जिसके अंदर मूवमेंट होती है लेकिन बहुत कम, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है इसके अंदर। यूरो एसडी में भी ट्रेड ना करें। लेकिन अगर आपको कोशिश है आपकी कि आप जो है ना वॉलेटाइल पेयर्स पे ट्रेड करें, तो आपने गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ को हाथ लगाना ही नहीं है। आपने जो है ना करेंसी पेयर्स से ही स्टार्ट करना है और उसी पे स्टक रहना है। क्योंकि अभी आप मिसाल के तौर पर गोल्ड को देखें, तो गोल्ड इस टाइम पे जो है ना अनट्रेडेबल है। क्या ट्रेड करेंगे, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। यानी कि मैं लास्ट टाइम फेसबुक पे जो ट्रेड शेयर करता रहा हूँ ना गोल्ड की एनालिसिस वगैरह जो शेयर करता रहा हूँ, तो वो मैंने बस इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अंदर शेयर की हैं चीज़ें। ये देखें, ये वाला एक पीओआई था हमारा 4 आवर का 1 एच का, देखें कितने तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं। अगर आप मार्केट को जो है ना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली और लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करो ना, तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ मार्केट की जो मूव्स होते हैं वो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो वर्क कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे देखें एक इक्वल लो बना हुआ है, यहाँ इसको भी मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली स्वीप करेगी कभी ना कभी। बस ये देखें, प्राइस एक्शन प्लस लिक्विडिटी, जो लोग थोड़े से इंटरमीडिएट उनको समझ में आ रही होगी बात।
तो खैर उसके बाद जो है ना, अब ये देखें, अब गोल्ड इतना इम्पल्स मूव कर रहा है, इसमें आप क्या ट्रेड करेंगे, क्या कहाँ से कौन सा प्राइस एक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, आप क्या 1 मिनट के कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे? क्योंकि अब जो मार्केट की कंडीशंस है वहाँ पे थोड़े थोड़े से मूव में 60 तो कम कह रहा हूँ, 600 पे 400 पे इतना बड़ा बड़ा एसेट बनता है। तो क्या कोई गोल्ड ट्रेडेबल ही नहीं है इस टाइम पर? गोल्ड सिर्फ एक पीस ऑफ मेटल है जो डर और खौफ की वजह से, जब मुल्क में या फिर ग्लोबली कोई कंडीशंस ख़राब होती हैं, वर्ल्ड वाइड जो है ना कंडीशंस, ग्लोबल रिस्क आता है, जब वॉर वगैरह चल रही होती है, तो लोग जो है ना गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट है, सेफ हेवन एसेट है। तो उससे होता ये है कि लोगों के पैसे सेव हो जाते हैं और जो है ना गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है। वैसे आप देखें, जब कोई न्यूज़ आती है फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर, अगर वो डॉलर्स के हिसाब से अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो गोल्ड नीचे मूव करना शुरू हो जाता है। मेनली एफओएमसी वगैरह में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। न्यूज़ के बारे में भी हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बात करेंगे। तो मेनली आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप अभी बिगनर हैं, तो गोल्ड तो आपने देखना ही नहीं है, ना सिल्वर देखना है, आपने सिंपली यूरो यूएसडी सर्च करना है। एक ही पेयर आपके पास, अगर आप ये देखें ना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूरो एसडी है। तीन तीन पेयर का मतलब ये नहीं कि मैं अलग अलग चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन एनालिसिस मेनली मैं जो है ना यूरो एसडी में ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए फिर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में कभी कभी मूवमेंट देखनी पड़ती है, 1 मिनट की और 15 मिनट की, किस तरह से कैंडल्स मूव कर रही हैं। बाकी एनालिसिस वाले पेयर्स देखे जो मैं फेसबुक पर एनालिसिस डालता हूँ, वो पेयर्स मैंने अलग किए हुए हैं। ये 5 पेयर्स और एक यूरो एसडी, इन 6 पेयर्स की मैं एनालिसिस डालता हूँ। ये सारी जो है ना एनालिसिस मैं फेसबुक पर डालता ही रहा हूँ, और इसके अलावा पीछे बहुत सारी होती है, वो मैं रिमूव करता जाता हूँ साथ साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, तो यूरो यूएसडी के अलावा आपने ट्रेड किसी चीज़ पे नहीं करना, करेंसी पेयर्स के अलावा आपने ट्रेड नहीं करना। यूरो यूएसडी को अगर आप छोड़ भी देना, करेंसी पेयर्स के अलावा आपने ट्रेड नहीं करनी। कमोडिटीज़ में ट्रेड, कमोडिटीज़ का वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि कमोडिटीज़ में क्या डिफरेंस है और करेंसी पेयर्स में क्या डिफरेंस है। मार्केट के मैंने आपको बता दिया कि बेस प्राइस क्या होती है, कोड प्राइस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ करेंसी पेयर्स और करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करनी है। और अगर आप इस तरह की ट्रेड्स या इस तरह का प्राइस एक्शन भी जो है ना देखना चाहते हैं, इस पे ट्रेड्स लेना चाहते हैं, तो फेसबुक पे फॉलो मस्ट है। फेसबुक का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। कोई पेड सिग्नल्स नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई टेलीग्राम पे आपने कहीं ज्वाइन नहीं करना, बस जनरली जो है ना ट्रेड्स होती हैं। देखें कितनी अच्छी ट्रेड थी यहाँ पे। ट्रेडेबल नहीं था ये एरिया, लाजमी नहीं है कि आपकी हर पीओआई आपको ट्रेड दे। बहुत दफ़ा बहुत स्मार्ट मनी की मूवमेंट होती है, बहुत दफ़ा मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है, तो आपको फ़र्ज़ नहीं है कि आपको हर पॉइंट पीओआई पे ट्रेड मिले। वैसे यहाँ पे एक 4 आवर का टाइम फ्रेम था, यहाँ पे ट्रेड मिली थी हमें। मार्केट जो है ना 4 आवर के लेवल से उठ रही थी। उसके बाद मैंने जो है ना ये वाली एक ट्रेड भी शेयर की हुई है। ये 1 आवर का हमारा पीओआई है। फेसबुक पे जाकर आप देख सकते हैं, डेली एनालिसिस शेयर हो रही होती हैं। तो आपने वहाँ पे लाजमी फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब मस्त करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।